नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज नो योर कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अब्यूज्ड एंड काफ़ी मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, एज वी ऑफन सी दैट कि कई बार पीपल डू नॉट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड दे ऑफन get confused between communalism and fundamentalism. I promise you in next 5 to 7 minutes your concept of fundamentalism would definitely be dead clear. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता क्या है? एक बेस देखें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड फंडामेंटम, दैट मीन्स ए बेस। इसका क्लियर मतलब ये है कि फंडामेंटल या फंडामेंटलिस्ट जो है, फंडामेंटलिज्म जो है वो एक ओरिजिन पे चलता है, मतलब जो एकदम जो ओरिजिन के अंदर जो प्रिंसिपल्स थे उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। It is an ideological thought in which certain principles are recognized as essential truths which have overriding authority. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स या बिलीफ सिस्टम जो माने जाते हैं कि ओवरराइडिंग अथॉरिटी और हमेशा एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, मस्ट है और जिसकी अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल होती है। इन शॉर्ट इट रेफर्स, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अगर जाएं तो इट रेफर्स टू इनफैलिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। बट हाउएवर फंडामेंटलिज्म इज नॉट जस्ट present in religion, that rather than fundamentalism is anything whose belief lies in infallibility. कोई जैसे डिफरेंट टाइप्स के फंडामेंटलिज्म है, आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म होता है, इंस्टीट्यूशनल फंडामेंटलिज्म होता है, रेशियल फंडामेंटलिज्म होता है, लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिज्म होता है, वैसे ही रिलीजियस। हर जगह एसेंस सेम रहेगा। कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स, ऐसी चीजें, थॉट जो कभी भी इनफैलिबल नहीं मानी जा सकती, हमेशा इनफैलिबल मानी जा सकती है, कि कभी भी वो फॉल नहीं कर सकती है। अब एज फार एज कुछ फॉर्म्स में बताऊं तो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म आर ऑफन रेफर्ड टू एज फंडामेंटलिस्टिक आइडियोलॉजीज बिकॉज वो आंख बंद करके एक कोर पे 100% एम्फसाइज करते हैं कि कैपिटलिज्म हमेशा खराब होता है, कैपिटलिज्म हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटीज या एक्सप्लॉयटेशन लेके आएगा। इसके कारण मार्क्सिज्म को भी बहुत सारे लोग जो है फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इरैशनैलिटी दे एक्सेप्ट और हमेशा कैपिटलिज्म को रिजेक्शन करते हैं। किसी भी फंडामेंटलिज्म के अंदर ये कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, डबल स्टार मार्क से इसके नोट्स बना लेना। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, जो है वैसा ही है। ऑथोरिटेरियनिज्म होता है, असर्ट करके प्रोपगेट की जाती है और नहीं मानोगे तो शायद वायलेंस भी यूज किया जा सकता है। एब्सोल्यूट सेल्फलेस डिवोशन टू द प्रिंसिपल्स प्रोपगेटेड, ये इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां पे जो प्रिंसिपल्स मान लिए गए हैं उसके अंदर एब्सोल्यूट सेल्फलेस डिवोशन होता है। चाहे कोई भी लीडर हो, कैसा भी हो, उसके अंदर यह देखा जाता है कि हर कोई इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, चाहे अपनी जान पे क्यों ना आ जाए, अपने किसी भी एक लाइफ पे ही क्यों ना आ जाए। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स एज फार एज फंडामेंटलिज्म इज कंसर्न, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म, लिंग्विस्टिक, रिलीजियन, इंस्टीट्यूशनल, रेशियल एक्सेट्रा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अगर हम जाएं तो रिजेक्ट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जो एक इंपॉर्टेंट बात है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, वो है थियोक्रेटिक स्टेट का फॉर्मेशन। ये मानते हैं कि स्टेट के जितने प्रिंसिपल्स है, पॉलिटिक्स जितनी भी रहेगी वो सारी रिलीजन डिराइव्ड होगी, रिलीजन ड्रिवन होगी फॉर दैट मैटर। पॉलिटिक्स इज रिलीजन। This implies that religion principles are not restricted to personal spheres or private life but are also seen as organizing principle of public life or public sphere। कि religion सिर्फ आपका धार्मिक मैटर, प्राइवेट मैटर नहीं है, लेकिन religion बाहर के मैटर्स को भी उतना इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई और एस्पेक्ट हो। रिलीजन, फंडामेंटलिज्म और सेक्युलरिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये हमेशा एंटेगनिस्टिक चलते हैं। देयर इज नो इफ एंड बट्स, दे आर ऑलवेज एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर बिकॉज सेक्युलरिज्म डिमांड्स द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। सेक्युलरिज्म डिमांड्स दैट द स्टेट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फॉर्मलिस्टिक प्रिंसिपल्स, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हमेशा स्टेट को रिलीजन बेसिस पे चलाना चाहता है और उसी के माध्यम से चीजों को प्रोग्रेस करता है। तो एज अ रिजल्ट बोथ रिमेन्स एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। एट द सेम टाइम सेक्युलरिज्म एक रैशनैलिटी का प्रतीक है और फंडामेंटलिज्म इरैशनल है बिकॉज लॉजिक्स पे नहीं चलता, अपनी विचारधारा को वो सही मान के चलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेगेशंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉजेज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, मल्टीपल कॉजेज है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, अलग अलग समाज में, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरीके से आ सकता है।
अराइजेज इन डीपली ट्रबल्ड सोसाइटी। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इट वाज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन ट्रबल्स विच आर प्रेजेंट इन द सोसाइटीज, वेयर सेक्युलराइजेशन वीकन्स मॉरल फैब्रिक बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स, क्रिएटिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी थ्रेट। जिस सोसाइटीज में सेक्युलराइजेशन हो रहा है, जिस सोसाइटी में सेक्युलरिज्म हो रहा है, वहां पे भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है फंडामेंटलिज्म आने की, क्योंकि ये जो है मॉरल फैब्रिक या फिर आइडेंटिटी थ्रेट को वीक कर देता है, और उसके कारण कुछ फंडामेंटलिस्टिक लोग उस चीज को प्रोपगेट करने लगते हैं एंड दे स्टार्ट लार्जली एम्फसाइजिंग ऑन देयर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम्स। इंपैक्ट क्या होती है फंडामेंटलिज्म की? फंडामेंटलिज्म ऑपरेट्स बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल लेवल। ये हमेशा याद रखना, दोनों इंपैक्ट होती है, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे। Psychologically, appeal is based upon capacity to offer certainty in an uncertain world, as it provides solutions that are straightforward, practical and above absolute। कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इसकी अट्रैक्शन बड़ी होती है, क्योंकि कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देते हैं, ऐसा है तो ये करो सॉल्व हो जाओगे, ऐसा है तो ये करो ठीक हो जाएगा। सोशली इट एड्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड। आपने ऑलरेडी देखा है मार्जिनलाइज सेक्शंस या कम्युनिटीज या सोसाइटीज में आता है, तो सोशली इसका एक फंक्शन भी है कि कहीं ना कहीं उन कम्युनिटीज में कॉन्फिडेंस, स्ट्रांगनेस और कहीं ना कहीं सॉलिडारिटी एनहांस कर देता है। The most common justification provided are that their acts are intended to eradicate the evil and fulfill the will of God। इसकी इतनी सॉलिड इंपैक्ट सोशोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली इसलिए होती है क्योंकि हर बार इनकी अपील जो रहती है ये है कि दुनिया से अधर्म को खत्म करना है और धर्म को एस्टैब्लिश करना है। So this was religious fundamentalism. I have tried my level best to make it clear as much as possible। सोशोलॉजी का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर योरसेल्फ एंड जॉइन द बैच एंड टेक योर सोशोलॉजी टू नेक्स्ट लेवल। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेडिक्शन के इस साल के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आ सकते हैं। डू वॉच दैट वीडियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड के पैटर्न किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से वी आर वर्किंग मोर देन हार्डर फॉर यू पीपल इन ऑर्डर टू लार्जली मेक यू श्योर कि आपके क्रिटिकल पॉइंट हाथ में रहे। यूज द कोड DIVLIVE और एनी अदर कोड विच यू हैव in order to get the best possible discounts। Namaskar, take care, thank you।